Assalamu alaikum viewers, I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. Viewers, हमने मैट्रिक का मैथ शुरू किया है क्लास 10th और एक्सरसाइज 1.2। मैंने ये कोशिश शुरू की है कि आसान तरीके से मैथमेटिक्स को समझाया जाए और इंशाल्लाह वो बच्चे जो मैथमेटिक्स में बहुत वीक हैं और जिन्हें मैथ बहुत मुश्किल लगता है, इंशाल्लाह जब वो मेरे लेसन्स को देखेंगे और मेरे से मैथमेटिक्स सीखेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा। मैथ को करने के लिए 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। नंबर 1, आपके पास अच्छा उस्ताद हो। नंबर 2, आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें। नंबर 3, रात को मैथमेटिक्स कीजिए। अब आपको 2 चीज़ें तो समझ आ गई होंगी, लेकिन तीसरी चीज़ कि रात को मैथमेटिक्स करना का मकसद क्या हुआ। मेरे उस्ताद कहते थे कि जो बच्चा रात को मैथमेटिक्स कर सकता है वो दुनिया का हर सब्जेक्ट कर सकता है, इसलिए कि रात के वक्त थके हुए ज़हन के साथ मैथमेटिक्स करना मुश्किल होता है। तो जो रात को मैथमेटिक्स कर सकता है वो दुनिया का हर सब्जेक्ट कर सकता है। लिहाजा आप रात को मैथमेटिक्स कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रहमतें बरकतें नाजिल करे और आपको मैथमेटिक्स समझ में आना शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ आपको मैथमेटिक्स समझ आ जाएगा बल्कि आप दूसरों को भी मैथमेटिक्स समझाएंगे। व्यूवर्स, इंशाल्लाह बच्चों, मैं आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान कर दूंगा। आपको मैथ समझना आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ करना ये है आपने कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है और शेयर करना है। आप मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए मैथ आसान कर दूंगा और इंशाल्लाह आपको मैथ की समझ आना शुरू हो जाएगी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल एंड वॉच माय चैनल। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। व्यूवर्स, ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो इसे हमने सॉल्व करना है। सो इसमें दिस इज ए, ये ए की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है 1, ये 1 b की वैल्यू है। और पहले इसको आप ऐसा करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, इसको इधर ले आइए, कांस्टेंट को इधर ले आइए। सो दिस इज √3 x² प्लस x माइनस 4 √3 इक्वल टू 0। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब आप इसमें दिस इज a इक्वल टू √3, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 4 √3। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x विल बी इक्वल टू, वैल्यूज पुट कीजिए। -b की वैल्यू 1, -1 प्लस माइनस के रूट, ये आ जाएगा b², दिस इज 1² एंड -4, a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू -4 √3, -4 √3 ओवर 2a, 2 इंटू a की वैल्यूज 2 √3, 2 इंटू √3। सो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट, दिस इज 1² माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 4 4 16,
16 इंटू ये भी स्क्वायर रूट 3, ये भी स्क्वायर रूट 3, ये तो आ गया 3, स्क्वायर रूट 3 आ गया 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर तो दैट इज 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3. सो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, 1 प्लस 16 3 ज़ा 48 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3. So x will be equal to, this is -1 प्लस माइनस ये आ गया स्क्वायर रूट 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3. इसे आगे सॉल्व करते हैं. तो व्यूवर्स इससे आगे x इक्वल टू दिस इज -1 प्लस माइनस ये 49 जो है ये 7 बन गया ओवर 2 स्क्वायर रूट 3. तो अब आप इसके आंसर दो फाइंड आउट कर सकते हैं. एक x इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और दूसरा आ जाएगा -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3. सो ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 6 -1 प्लस 7, दिस इज 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 and this is -1 minus 7 minus 8 over 2 square root 3. तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं. x इक्वल टू दिस विल बी 2 3 द 6 2 4 द 8. सो दिस इज माइनस दिस इज प्लस सॉरी प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 और दिस इज माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3. अच्छा, इसको मजीद हम सॉल्व कर सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं, ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसको 2 मरतबा स्क्वायर रूट में लिख लें. अगर ये 3 लिखा हो तो इसे 2 मरतबा स्क्वायर रूट में लिखा तो नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3. तो इसे हम 2 मरतबा स्क्वायर रूट में लिख लें तो स्क्वायर हो जाता है तो 3 आ जाता है हमारे पास. ये इससे कैंसिल हो जाएगा और दिस इज -4 स्क्वायर रूट 3. तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा. सोल्यूशन सेट this will be equal to, solution set लेंगे, this is square root 3 minus 4 over square root 3. तो this will be the solution set. तो अब हम ये हमारा solution set आ गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 3x. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. पहले ऐसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे 4x स्क्वायर, इस 3x को इधर ले आइए, -3x माइनस 14 इक्वल टू 0. सो व्हाट इज a इक्वल टू, वेरी गुड, दिस इज 4. व्हाट इज b, दिस इक्वल टू -3. व्हाट इज c इक्वल टू -14. ओके, वेरी गुड. सो x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a. दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो आपने इसे बने याद कर लेना क्योंकि ये आपने बार बार लिखना है. और वैसे भी मैथमेटिशियन जो होते हैं, जो मैथ के बच्चे होते हैं, उनको ये फार्मूला याद होता है. सो x विल बी इक्वल टू दिस इक्वल टू माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे. दिस इज -3 तो ये हो जाएगा +3. दिस इज 3 प्लस माइनस, जब b की वैल्यू माइनस में हो तो यहाँ अपने पॉजिटिव में लिखना है क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है. b स्क्वेयर, दिस इज -3 का स्क्वेयर, -3 स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -14 ओवर 2 और a की वैल्यू है 4. So x will be equal to this is 3 का स्क्वायर, 3 वैसे ही आ गया. दिस इज 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, दिस इज 3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 को आपने 14 से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास क्या आंसर आता है. या अगर आप 16 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी. तो अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. दिस इज 4 and 6 10 and 2 12, 2 1 कैरी
and 1 multiply 1 1 and 1 2, 224. So this is 224 over 8. तो ये हमारे पास आ जाता है. अब हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू, दिस इज 3 प्लस माइनस, ये कितना आ गया 225 था, इसमें 24 में से 24 प्लस कीजिए तो 9, दिस इज 33 ओवर 8, 233 आ जाता है. तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, x विल बी इक्वल टू, तो ये हमारे पास x के दो आंसर आ जाते हैं. 3 प्लस माइनस सोल्यूशन सेट में ये लिखेंगे, सोल्यूशन सेट दिस इक्वल टू 3 प्लस माइनस 233 ओवर 8, दिस इज अ सोल्यूशन सेट. तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है. तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको सबसे पहले आपने अरेंज करना है. दिस इज 6x स्क्वेयर, x स्क्वेयर के बाद आपने x लिखना है -7x माइनस 3 इक्वल टू 0. पहले x स्क्वेयर लिखना है, फिर x लिखना है, फिर विदाउट x. नाउ व्हाट इज a? a इक्वल टू, दिस इज a, दिस इज 6, वेरी गुड. एंड व्हाट इज b? okay, this is -7. and what is c? This is okay, -3. so x will be equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. so this is the quadratic formula. x will be equal to, अब वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज, माइनस b, दिस इज 7 प्लस माइनस, क्योंकि -7 था तो ये इसकी वजह +7 हो गया, ओवर b स्क्वेयर डेट इज -7 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -3. दिस इज ओवर 2, a की वैल्यू 6. सो दिस विल बी इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू माइनस b, दिस इज 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर 49, और दिस इज माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 6 4 ज़ा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज 2 1 3 2 ज़ा 6 एंड 72, तो ये 72 आ गया ओवर 12. सो x will be equal to 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनको प्लस कीजिए 11 एंड 12, 121 ओवर 12. सो x will be equal to 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 ओवर 12. तो अब सेपरेट कर लीजिए, x इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, 7 माइनस 11 ओवर 12. तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं, दो वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास. सो व्यूवर्स, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई. x इक्वल टू 7 प्लस 11, दिस इज 18 ओवर 12, एंड 7 माइनस 11 ओवर 12, दिस इज -4 ओवर 12. सो x विल बी इक्वल टू, 2 से कैंसिल कर दे, 2 9 ज़ा 2 6 था, 9 ओवर 6, और 4 3 ज़ा 12, दिस इज -1/3. अब ये 3 से, अच्छा व्यूवर्स एक और बात बच्चों, व्यूवर्स एक और बात याद रखो कि काटना हमेशा आपने जब कैंसिल करना है तो एक ही दफ़ा कैंसिल करना है. ये नहीं करना कि आप एक स्टेप में यहाँ पे दोबारा फिर कैंसिल कर दें, एक दफ़ा कैंसिल करें फिर स्टेप. अब इसे कैंसिल कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6. So x will be equal to 3/2
एंड -1/3। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इज solution set, this will be equal to, this is 3/2 and -1/3, this is the solution set। ये हमारे पास solution set आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह इससे आगे हम फिर आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। a = 3, अब ये रेंज ऑलरेडी अरेंज्ड है तो इसको ऐसे ही a = 3, b = 8 एंड c = 2। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक फार्मूला? x विल बी इक्वल टू -b + -b² -4ac। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला ओवर 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये हमारे पास दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। x = -b, दिस इज -8 + -b² की वैल्यू 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 and c की वैल्यू 2 ओवर 2, a की वैल्यू 3। सो x will be equal to -8 ± 64 -3 to the 6, 6 4s are 24 over 6। So x will be equal to, this is -8 ± ये हमारे पास आ गया 64 - 24, दिस इज 0 0 एंड 6 में से 40, सो ओवर 6। सो x विल बी इक्वल टू -8 ± ये 40 की फैक्टराइजेशन कर लें, दिस इज 10 × 4 over 6। So x will be equal to -8 ± ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। जो स्क्वायर रूट में होता है ये 4, तो इसका स्क्वायर रूट 2 है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर 10 आ जाएगा ओवर 6। सो x will be equal to, इसमें से 2 कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा जी -4 ± स्क्वायर रूट 10 ओवर 6। सो ये हमारे पास स्टेप आ गया। अब इससे आगे चलते हैं। सो व्यूवर्स, ये हमारे पास x = आ गया, ये आप 2 3 6। सो दिस इज -4 ± स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। तो यही सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट will be equal to -4 ± square root 10 over 3। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो व्यूवर्स, इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।